यह कहानी एक लड़के और उसकी सौतेली माँ एमी के बीच के रिश्ते की है, जो धीरे धीरे खतरनाक होता जाता है। कहानी तब शुरू होती है जब लड़का अपनी सौतेली माँ को मनाने की कोशिश करता है। एमी बहुत सुंदर और दयालु थी, इसीलिए लड़का उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। लड़के के पिता की शादी एमी से हुई थी और एमी हमेशा लड़के को उसकी माँ की तरह प्यार और देखभाल देती थी। समय के साथ एमी के लिए लड़के की भावनाएं बदलने लगीं और उसका व्यवहार परिपक्व होने लगा। एमी को लगा कि लड़के की आंखों में कुछ अजीब है, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह अब भी बच्चा है, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन एमी को लड़के के कमरे में फर्श पर एक छेद दिखाई देता है, जिसमें से उसका बिस्तर दिखाई देता है। एमी को लड़के के व्यवहार का आभास हो जाता है और वह उससे पूछती है कि ऐसा क्यों है। लड़के का जवाब सुनकर एमी चौंक जाती है। लड़का कहता है कि उसकी माँ की मौत किसी और वजह से नहीं हुई, बल्कि उसने ही उसे मारा है। एमी को इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन वह मामले की गहराई से जांच करने का फैसला करती है। एमी स्कूल जाती है और उसे पता चलता है कि लड़के को स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि वह दूसरे बच्चों पर जासूसी करता था। स्कूल प्रिंसिपल एमी को सलाह देती है कि उसे लड़के पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो यह बढ़ता चला जाएगा। एमी को यह सब समझना मुश्किल था, लेकिन वह सच जानने की कोशिश करती है। एक दिन एमी को लड़के के कमरे में अपना अंडरवियर मिलता है। इस दौरान उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। उसे पता चलता है कि लड़के की माँ की मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी, बल्कि लड़के ने खुद उसे मारा था। ये जानकर एमी बहुत डर जाती है। एमी अपने पति को इस बारे में बताती है, लेकिन वह उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि एक बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। लड़का और भी अहंकारी हो जाता है और जानबूझकर एमी को बताता है कि उसने अपनी माँ को मार डाला है। अब एमी को लड़के से डर लगने लगता है और वह समझ जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह और भी खतरनाक हो सकता है। एमी सोचती है कि उसे लड़के को मार देना चाहिए, क्योंकि वह अब खतरे का कारण बन गया है। एक दिन एमी और उसका पति लड़के को जंगल में ले जाते हैं। लड़का कहता है, तुम मुझसे ज्यादा मेरे करीब हो, मुझे तुम्हारे जैसा ही एक घर चाहिए। एमी कहती है, तुम्हारे पिता के रहते ऐसा संभव नहीं है। फिर लड़का कहता है कि वह भी गायब हो जाएंगे। एमी को एहसास होता है कि लड़का बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वह उसे चूमती है। तभी एक कार आती है और एमी जानबूझकर लड़के का खिलौना सड़क पर फेंक देती है। लड़का खिलौना उठाने के लिए दौड़ता है और कार की चपेट में आकर मर जाता है। कहानी बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होती है, क्योंकि सौतेला बेटा अपनी माँ की हत्या करने के बाद खुद एक दुर्घटना में फंस जाता है। एमी का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने लड़के को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में उसे मारने का फैसला करना पड़ता है।